हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस का कैसे हम इनडायरेक्ट बनाएंगे आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो बिना देर के हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमने लिखा है इम्परेटिव सेंटेंस में क्या कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस हो तो इनडायरेक्ट निम्न प्रकार से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं नीचे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला नोट देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड आदि से बदल दिया जाता है। दोनों पार्ट को टू नॉट टू से जोड़ा जाता है। तो ये आप नोटिस किए होंगे फ्रेंड्स कि जितना सेंटेंस मतलब जैसा जैसा रह रहा है वैसा मतलब उसका इनडायरेक्ट अलग तरीके से थोड़ा बना रहा है। बाकी जो तो रूल है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कैसे चेंज करना है वो तो रूल है ही, और थोड़ा बहुत मतलब कि दोनों को कंबाइन करने के लिए कुछ और यूज़ कर दे रहे हैं। फिर रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को मतलब चेंज कर रहे हैं। जैसे कि असर्टिव सेंटेंस में हम थे तो रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब हम क्या यूज़ करते थे, टोल्ड करते थे। फिर हम जब इंट्रोगेटिव में आए तो आस्क्ड कर दिए। अब जब इसमें आएंगे तो देखिए क्या हो गया, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड। तो आप मतलब थोड़ा सा आपको डाउट होगा कि ये इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। वैसे जो पढ़े होंगे वो तो जानते ही होंगे इम्परेटिव सेंटेंस, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो जैसा कि आप यहीं से मतलब सीख सकते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस कैसे हम पहचानेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऑर्डर्ड, यानी कि कोई चीज़ मतलब कोई सेंटेंस बोला जाए उसमें आपको ऑर्डर दिया जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। या फिर एडवाइस दिया जाए, कोई सलाह आपको दी जाए। अभी मैं एग्जांपल करूँगा तो आपको बेटर समझ में आएगा, लेकिन बस इतना अभी समझ लीजिए कि जैसे ऑर्डर, कोई आपको ऑर्डर दे रहा है कोई चीज़ करने के लिए कि मुझे एक गिलास पानी दो, तो ये देखो क्या हो गया। या फिर एडवाइस दे, या फिर रिक्वेस्ट करे कि मुझे एक गिलास पानी दो, या फिर कोई एडवाइस दे कि ये काम कर लो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तो मतलब ऑर्डर दे कोई, या फिर एडवाइस दे, या फिर कोई रिक्वेस्ट तुमसे करता है तो बस वो समझ जाना तुम कि क्या है वो इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और असर्टिव इंट्रोगेटिव जो हमने डिस्कस कर लिया है वो तो आप जानते ही हैं कि कैसे पहचानेंगे। तो बस इसका यही है। और उसके बाद दोनों सेंटेंस को जब कंबाइन करना होगा तो टू या नॉट टू से, यानी कि जब अफर्मेटिव रहेगा तो टू से, और जब निगेटिव रहेगा तो नॉट टू से ऐड कर देना है बस, और कुछ नहीं है। बाकी जो था रूल वही है। तो देखिए हमने फर्स्ट एग्जांपल जैसे लिया है, ही सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आपको लग रहा है कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जो नौकर से अपने कहेगा कोई भी तो यही तो कहेगा, उसको क्या देगा, वो ऑर्डर देगा ही, ना कि एडवाइस या रिक्वेस्ट करेगा। तो यहाँ से देखिए आप सेंटेंस को देख कर ही समझ जाएंगे कि क्या हमको यूज़ करना है, ऑर्डर यूज़ करना है, ऑर्डर्ड, या फिर एडवाइज्ड, या फिर रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो ये आपको लग ही रहा होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से आप इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले आप इसके रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि सर्वेंट से बोल रहा है, तो हो जाएगा ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। ठीक है, तो अब रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा काम ख़त्म हो गया। अब आती है बात दोनों को कंबाइन करने की। तो दोनों को कंबाइन करने की बात आती है तो हमने इसमें क्या लिखा है, जैसे उसमें क्या था हमारा असर्टिव सेंटेंस जब हम सीखे थे तो असर्टिव सेंटेंस में हमने सीखा था कि दोनों को दैट से कंबाइन करते हैं। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हमने डिस्कस किया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि इफ़, वेदर या डब्ल्यू एस से दोनों को कंबाइन करते हैं। इफ़ वेदर से करेंगे जब वो क्या होंगे, उसमें मतलब कि जो डब्ल्यू एच ना आए, अगर डब्ल्यू एच आ जाएगा वाक्य में, सेंटेंस में, तो क्या हम करते हैं डब्ल्यू एच से ही उसको कंबाइन कर देते थे। बट यहाँ पे क्या है कि टू या नॉट टू से कंबाइन करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे ये अफर्मेटिव ही लग रहा है, नेगेटिव तो कुछ है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हमने केवल टू से कंबाइन कर दिया। तो हो गया ही ऑर्डर टू हिज सर्वेंट, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू। उसके बाद ब्रिंग का ब्रिंग हमने कर दिया। उसके बाद मी है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो नौकर से उसने आर्डर क्या किया कि ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, कि मुझे एक गिलास पानी ला करके दो। तो ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ही की वजह से यहाँ पे हिम हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे आप समझ सकते हैं अब। तो बस कंबाइन करने की आपको तरीका पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है कि आप पहचान जाएंगे कि ऑर्डर का यूज़ करना है कि एडवाइस का करना है, जैसा होगा वैसे ही मतलब यूज़ करिएगा यहाँ पे। बाकी सब जो हमने डिस्कस किया इफ़ वेदर वाला, उसमें ये था कि आप इफ़ का भी यूज़ कर सकते थे, वेदर का भी यूज़ कर सकते थे। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस कैसा है। ऑर्डर का अगर यूज़ करना है तो ऑर्डर्ड ही वहाँ पे लाइए, जैसा ज़रूरत होगा वैसा लाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने ऑर्डर का देख लिया। सेकंड एग्जांपल जब देखेंगे तो इसमें देखिए मैं रिक्वेस्टेड ला दिया हूँ ताकि आपका सब डाउट क्लियर हो जाए। जैसे मैंने सेकंड नोट लिया है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस में डू नॉट से शुरू हो
तो डू नॉट को हटा दिया जाता है और दोनों पार्ट को नॉट टू से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल है, शी सेड टू हर टीचर डू नॉट बीट मी। तो यहाँ पे जब आ गया निगेटिव तो मैंने कहा था कि नॉट टू से कंबाइन करेंगे। तो सी रिक्वेस्टेड, यहाँ पे क्या है, अब टीचर से कोई बोलेगा तो रिक्वेस्ट ही तो करेगा, उन्हें एडवाइस तो देगा नहीं या फिर ऑर्डर तो देगा नहीं टीचर को। तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड इसीलिए लाया गया, ठीक है। तो सी रिक्वेस्टेड हर टीचर, अब दोनों को कंबाइन करने की बात आएगी तो नॉट टू से कंबाइन कर दिया गया है क्योंकि डू नॉट था, उसके बाद बीट, अब मी था, तो चूंकि मी किसके अकॉर्डिंग है, सी है, तो सी के लिए हम हर का यूज़ करते हैं, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हमने हर का यूज़ कर दिया। तो इस तरह से इसका इनडायरेक्ट क्या हो गया, सी रिक्वेस्टेड हर टीचर नॉट टू बीट हर। या फिर एक और बना सकते हैं इसके लिए, फॉरबिड। फॉरबिड का यूज़ होता है कि जैसे मना करना, ये निगेटिव के सेंस में आता है, लेकिन जब आप फॉरबिड का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे नॉट नहीं आपको लाना है, ठीक है। नॉर्मली केवल टू से ही कंबाइन करना पड़ेगा। देखिए हमने बनाया है सी फॉरबिड हर टीचर टू बीट हर, ठीक है। जब फॉरबिड आपने कह दिया इसका मतलब निगेटिव के सेंस वहाँ पे आ गया है, मना करना ही होता है। तो यहाँ पे फॉरबिड जब यूज़ करेंगे आप तो ये ध्यान दीजिएगा कि नॉट का यूज़ मत करिएगा, अदरवाइज अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप तो नॉट टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका इनडायरेक्ट हमने बनाना सीख लिया। फिर अब बात करते हैं थर्ड नोट की। यदि इम्परेटिव सेंटेंस नेवर से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड से बदल दिया जाता है और दोनों पार्ट को जोड़ते समय टू को नेवर के बाद प्रयोग किया जाता है। अब नेवर के बाद, जैसे वहाँ पे नॉट के बाद टू का यूज़ करते थे नेगेटिव में, तो जब नेवर होगा तो ये भी तो नेगेटिव ही है, कभी नहीं होता नेवर का मतलब, तो निगेटिव के सेंस में है तो हम नॉट टू जैसे यूज़ करते थे यहाँ पे नेवर टू यूज़ करेंगे बस, और कुछ नहीं है। जैसे हमने एग्जांपल लिया है, द मैन सेड टू मी नेवर अब्यूज़ एनीवन, ठीक है। अब्यूज़ मतलब होता है गाली देना। मैन सेड टू मी, आदमी ने मुझसे कहा, नेवर अब्यूज़ एनीवन, किसी को कभी गाली मत दो, ठीक है। तो यहाँ पे कभी नहीं का सेंस आ रहा है तो इसलिए हमने नेवर का यूज़ किया है। तो मैन तो हो जाएगा द मैन एडवाइज्ड मी, ठीक है। यहाँ पे एडवाइज, चूँकि अब ऑर्डर तो देंगे नहीं या फिर रिक्वेस्ट करने की बात हो नहीं रही है, यहाँ पे एडवाइस देने की बात हो रही है ना, कि तुम्हें किसी को गाली नहीं देना चाहिए या फिर मत दो, ये सब एडवाइस ही है, तो एडवाइस दिया जा रहा है तो यहाँ पे एडवाइज्ड का हमने यूज़ किया है। तो कर दिया क्या कि द मैन एडवाइज्ड मी नेवर टू एब्यूज़ एनीवन, ठीक है। बस आप देख सकते हैं कि नेवर के बाद हम यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे, बाकी सब तो आप समझ सकते हैं। फिर फोर्थ नोट हमने लिया है इसमें, यदि इम्परेटिव सेंटेंस से पहले प्लीज़, काइंडली, ऑलवेज आदि हो तो इन्हें क्या करते हैं हम, हटा दिया जाता है, ठीक है। अगर मतलब कि इम्परेटिव सेंटेंस से पहले आपको प्लीज़ दिख जाए, काइंडली दिख जाए, ऑलवेज दिखे, आदि, ये सब मतलब इनमें से कोई आ जाए, प्लीज़, काइंडली या फिर ऑलवेज में से, तो इनको आपको हटा देना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या है कि द गर्ल सेड प्लीज़ डू नॉट टेक इन माई टाइम, प्लीज़ डू नॉट टेक माई टाइम। तो यहाँ पे क्या हुआ, केवल प्लीज़ मतलब कि रिक्वेस्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे प्लीज़ का यूज़ कर दिया गया। तो इससे भी आपको हिंट मिल गया है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो आप वर्ब क्या करोगे, रिक्वेस्ट यूज़ करोगे, रिक्वेस्टेड करोगे, ठीक है। तो प्लीज़ किसको बोलते हैं हम, रिक्वेस्ट करते हैं तभी तो बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने हिंट मिल गया। तो अब हम जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखिए हमने किया है द गर्ल रिक्वेस्टेड, और चूँकि यहाँ पे डू नॉट था यानी कि निगेटिव था तो इसके लिए हम क्या लाएंगे, नॉट टू का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे नॉट टू का यूज़ कर दिया, ठीक है, दोनों को कंबाइन करने के लिए। उसके बाद टेक, यहाँ पे माई टाइम था तो माई किसके लिए यूज़ कर रहा था, गर्ल के लिए। तो आपको पता होगा कि गर्ल के लिए मतलब गर्ल के लिए हर ही तो लाएंगे ना ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे हमने हर का यूज़ कर दिया है, हर टाइम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नहीं, एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि पॉसेसिव केस हमने बताया था आपको, जब हमने डिस्कस किया था क्या बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो उसमें हमने आपको बताया था कि ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और हिज क्या हो जाएगा, पॉसेसिव केस हो जाएगा, ठीक है। जैसे आई आपका सब्जेक्टिव केस है, मी आपका ऑब्जेक्टिव इसका हो जाएगा, और जब पॉसेसिव की बात होगी तो माई का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे माई जब है तो इसके लिए पॉसेसिव केस हम गर्ल के लिए, गर्ल को सी मान सकते हैं, तो सी के लिए अगर ऑब्जेक्टिव हमको लाना पड़ता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे टेक मी रहता तो मतलब कि यहाँ पे क्या कर देते हम, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जब हमको लाना होता तो हम हर का यूज़ तो करते ही, लेकिन आपको हमने ये भी बताया था सी का ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है और पॉसेसिव केस भी हर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉसेसिव केस है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो नॉट टू टेक हर टाइम, ठीक है। तो द गर्ल रिक्वेस्टेड नॉट टू टेक हर टाइम, ये क्या हो गया आपका, इसका इनडायरेक्ट बन गया। तो इस तरह से आज हमने सीख लिया इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। 3-4 चीज़ें हमने देखी, 3-4 नोट में हमारा इंपरेटिव सेंटेंस आपने सीख लिया। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस में अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिखता है तो पहचान लोगे। कैसे पहचानोगे, अगर ऑर्डर की बात की जाए, एडवाइस की बात की जाए या फिर कोई रिक्वेस्ट करे तो इंपरेटिव सेंटेंस होगा, और उसका मतलब कि जो भी कुछ है
इनडायरेक्ट अब बनाना आज आपने सीख लिया, ठीक है। तो अब कल हमारी वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि लेट से अगर स्टार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई सेंटेंस तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। फिर मतलब 2-3 और बचे हैं आपके, ऑप्टेटिव सेंटेंस बचा है और उसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बचा है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच भी खत्म हो जाएगा, यानी कि नरेशन हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल विशाल पांडे एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।